हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले हम लोग क्या है ऑलरेडी 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा आज का 20वां प्रैक्टिस सेट है ग्रामीण समाज एवं विकास का, जो भी यूपी लेखपाल के एग्जाम की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बिना देर की हुई आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के अपरदन होते हैं। कौन से? एक होता है वायु अपरदन और एक होता है जलीय अपरदन। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलीय अपरदन होता है, जिससे क्या है मृदा कट जाती है और मृदा को नुकसान होता है। जी, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नकदी फसल में गन्ना में प्रथम स्थान पर है। जी, गन्ना में प्रथम स्थान पर है और आलू में, गन्ना और आलू में, तो ये दोनों में होंगे वही आंसर सही होगा। तो हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल राइट होगा। जी, कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में क्या है? 8वां स्थान है। कौन सा? 8वां स्थान है। यहाँ पर कोयला के सोनभद्र और गोंडवाना क्षेत्रों में क्या है कोयला के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला इसके लिए फेमस माना जाता है। जी, पन की परियोजना हमारी कानपुर में है। कहाँ पर? कानपुर में है। इससे क्या है 210 मेगावाट की सबसे पहले विद्युत उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब क्या है 660 मेगावाट का उत्पादन होता है। 660 मेगावाट का उत्पादन होता है पन की कानपुर में विद्युत का। जी, आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है? तो आम की आम्रपाली प्रजाति है जो ये हमारी दशहरी और नीलम की है। दशहरी और नीलम की क्रॉस संकरण है। जी, ये नियमित रूप से फलने वाली बौनी किस्म है। ये क्या है? बौनी किस्म है और नियमित रूप से क्या है फल भी देती है। इसके फल जुलाई के अंतिम सप्ताह में पकने लगते हैं। यह फल गूदेदार और पतली गुठली वाले होते हैं। इसकी गुठली क्या है? पतली होती है। आम्रपाली गृह वाटिका में लगाने के लिए सबसे अच्छी आम्र की वैरायटी है। जी, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए, ये हमारा द्वितीय स्थान है। जी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नगरीय जनसंख्या जो 15,53,17,17,17,278 मतलब 77% है। वह 4,44,95,63%। ये क्या 22.30%? नहीं, ये हमारी ग्रामीण जनसंख्या थी। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ग्रामीण है 77% और 22.3% ग्रामीण है। तो ये हमारे शहरी है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 22.3% शहरी और 77% हमारे क्या हैं ये ग्रामीण रहते हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा ग्रामीण रहते हैं और उसके बाद में शहरी। तो शहरी पूछा, शहरी द्वितीय स्थान पर है। जी, 22.3% के साथ। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये 14 जनवरी 2000 को आया। 14 जनवरी 2000 को अस्तित्व में आया। इसके तहत हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा, चंदौसी, पनकी, अनपरा, कानपुर, सिंगरौली आदि स्थानों पर एनटीपीसी माने तापीय विद्युत कार्यालय का स्थापना हुई। जी, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना हमारी पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर? पौड़ी में, जो कि गढ़वाल पे पड़ता है। मेसर्स अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी नामक निजी कंपनी द्वारा उत्तराखंड के क्या श्रीनगर पौड़ी में इसका स्थापना की गई, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की स्थापना 3 मार्च 2014 को, कब? 3 मार्च 2014 को की गई। इससे क्या है 330 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके कुल उत्पादन का 12% उत्तराखंड को निःशुल्क दिया जाता है। शेष का क्या है उत्तर प्रदेश सरकार क्रय करती है। शेष का क्या है उत्तर प्रदेश सरकार क्रय करती है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई। इसकी स्थापना रायबरेली में कहाँ पर? लालगंज में। इसकी स्थापना 2006-07 के बजट से हुई थी। 2006-07 के बजट से हुई थी। 2006 और 7 के बजट से बजट में हुई थी। इस फैक्ट्री में प्रथम कोच का निर्माण 8 अप्रैल 2011 को पूरा किया गया। कब? 8 अप्रैल 2011 को क्या है इससे प्रथम कोच का निर्माण किया गया था। 8 अप्रैल। ये रायबरेली की लालगंज जो एक मान लीजिए तहसील है वहाँ पर होता है, लालगंज नामक स्थान पर। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार हमारा मिर्ज़ापुर क्या है?
चुनार और मिर्ज़ापुर जो हमारा है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुनार, चुर्क व डल्ला में सीमेंट उद्योग की जेपी ग्रुप के क्या प्रमुख कार्य ये वहाँ पर क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि सीमेंट के उत्पादन क्षेत्र है जी। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विशिष्ट जोन क्या है बनाए गए हैं। 8 क्रियाशील जोन है हमारे उत्तर प्रदेश में। किस जनपद का मुख्यालय खलीलाबाद में है? तो देखिए संत कबीरनगर जिला जो कि बस्ती मंडल का एक जनपद है जिसका मुख्यालय खलीलाबाद में है। संत रविदास नहीं, संत कबीरनगर। कौन सा? संत रविदास नगर नहीं, संत कबीरनगर जी। कुशीनगर पढ़ रहा हूँ ना। अमेठी को अलग जनपद के रूप में मान्यता कब मिली? तो अमेठी को अन्य जनपद के रूप में उत्तर प्रदेश का 72वां जिला बना था ये। कौन सा? 72वां जिला, जिसे बसपा सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में लाया गया था। कब? 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में लाया गया था अमेठी जिला, जो कि क्या है? गौरीगंज अमेठी जिले का मुख्यालय। अमेठी जिले का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज है। गौरीगंज है जो कि उत्तर प्रदेश का 72वां जिला बना जी 1 जुलाई 2010 को। फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद में हाथ की छपाई, हैंड प्रिंटिंग वर्क के लिए जाना जाता है। हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे क्या स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में जरदोजी कहते हैं। और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक, इसके लिए कन्नौज। परीक्षा तापी परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो परीक्षा तापी परियोजना झांसी के निकट स्थापित की गई। क्या? झांसी में है परीक्षा वहीं पर। ये 1983-84 में स्थापित की गई थी। कब? 83-84 में स्थापित की गई थी। इसके द्वारा सबसे पहले क्या 640 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया। 500 मेगावाट की, फिर इसमें क्या 500 मेगावाट की एक और विस्तार यूनिट लगाई गई जो कि क्या 2012 से प्रारंभ हो चुकी है जी। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये हमारे भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इनमें क्या होते हैं? झाड़ियाँ, बांस के झुरमुट, आरोही, पादप, बेल, साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन के वृक्षों को यहाँ पर पाया जाता है जी। एग्रो पार्क किस जनपद में स्थित है? तो एग्रो पार्क हमारा वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एग्रो पार्क, ये वाराणसी नहीं, यहाँ पे बाराबंकी होना चाहिए। कुर्सी रोड बाराबंकी और वाराणसी में स्थापित किए। चलिए, एक हमारा वाराणसी में, एक कुर्सी रोड बाराबंकी में। एक कुर्सी रोड बाराबंकी में भी स्थापित किया गया है। 2 स्थापित हैं जी, आप लोग नोट डाउन करना। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क अवस्थित है। जो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क है हमारा गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में, सेक्टर नंबर 29 में स्थापित है जी। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक पार्क है जी। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो देखिए ये हमारा कौन सा? रामपुर में। ऑप्शन के अनुसार देखिए श्रावस्ती में 34.78%। देखिए पहले तो हम लोग आते हैं अपने श्रावस्ती में 34%, बलरामपुर में 38%, बहराइच में 39%, बदायूं में 40% और रामपुर में 44%। तो रामपुर में क्या है? 44% महिला साक्षरता है जी। बलिया, देवरिया, गोरखपुर ये क्या है? इससे ज़्यादा है। तो ये क्या है? रामपुर में सबसे कम है जी। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना 2.0 के माध्यम से कुल कितने करोड़ लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए उज्ज्वला योजना 2.0 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा से किया जी। इसका लोगो क्या है? उद्देश्य स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसमें क्या 1 करोड़, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ को तो हो चुका है। 1 करोड़ को मुफ्त देने का लक्ष्य सरकार निर्धारित कर चुकी है, लेकिन अब क्या है 1.5 करोड़ लोगों को देना है।
1 करोड़ को तो उज्ज्वला 1 में हो चुका है, लेकिन 2.0 में 1.5 करोड़ लोगों को क्या है, गैस सिलेंडर देना है जी। पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पशु जैविक औषधि संस्थान हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। यह 75% केंद्र और 25% राज्य के द्वारा इसका केंद्रान मान लो अनुदान होता है। इसके द्वारा क्या, पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके और बीमारियों का इसका क्या है, ये सब देख रेख की जाती है जी। उत्तर राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए, राज्य में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट है 1973-74 में, 73 में प्रारंभ किया गया। इसमें 3 जिले वाराणसी, बलिया और मेरठ में ऑपरेशन फर्स्ट प्रारंभ किया गया, तथा ऑपरेशन फ्लड सेकेंड यह हमारा 1982-83 से 1987 तक, ऑपरेशन थर्ड हमारा 1987 से 1996-97 तक चला। इसमें क्या है, कुल 30 जिलों को शामिल किया गया। शेष जिलों में क्या है, दुग्ध संघों की स्थापना की गई जी। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग विकास नीति कब जारी की गई? तो लोक निर्माण विभाग द्वारा 1998 में यह नीति जारी की गई। कब? 1998 में जारी की गई। मिर्ज़ापुर का कजराहट व रोहतास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर का रोहतास व कजराहट क्षेत्र डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।